तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। और आज का लेक्चर नंबर है 01 और इन प्लांट किंगडम की। और इस प्लांट किंगडम को इस तरह से हम याद करेंगे, इस तरह से इसकी धज्जियां उड़ाएंगे जो आप कभी मतलब कि इस तरह से आप इसको रिवाइज नहीं किए हैं। तो सो लेट्स सी एंड आज का लेक्चर में सबसे पहले ही बातें करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या जानते हो जरा कमेंट कर देना और बताना क्या क्या। यहाँ पर एनिमल किंगडम की जब बातें करते हैं तो सबसे पहले अगर इसकी बातें की जाए एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम क्या है, एनिमल किंगडम क्या है, इसकी फीचर क्या है, व्हाट इज द फीचर एंड व्हाट इज द एनिमल किंगडम। तो आप जानते हो, आप ये चीजें तो पहले भी पढ़ चुके हो कि एनिमल किंगडम क्या है ना। तो यहाँ पर हम एक चीज लिखे, एक पॉइंट लिखेंगे और उसी में सारा खेल खत्म होगा। यहाँ पर कि we have animal different टाइप या डिफरेंट फॉर्म एंड फीचर लिख सकते हो, डिफरेंट फॉर्म एंड फीचर अराउंड अस। क्या है कि जो हमारे पास एनिमल है क्या है, डिफरेंट फॉर्म और डिफरेंट फीचर के हैं। अभी पता है कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के एनिमल है, अभी जानते हो कि हर एक एनिमल अलग अलग लेवल की है। अब बताओ एक चीज आपको बताते हैं, पोरीफेरा जो सबसे प्रिमिटिव एनिमल है जिसे स्पंज भी कहते हैं, स्पंज भी कहते हैं। बहुत लोग स्पंज से देखे हो कि जो क्या होता है कि बर्तन वाश होती है, जो क्या होती है कि नहाते हैं, स्पंज जो सोप होता है उसको क्या करते हैं उसमें सोख लेता है, जो शैम्पू होता है उसको सोख कर क्या करता है आदमी उससे रगड़ रगड़ कर नहाता है। वो चीजें तुम लोग देखे ही होगे, वो भी समझ लेना इतना प्रिमिटिव एनिमल वो भी है और इतना प्रिमिटिव हम लोग भी है। तो आप समझ सकते हो कि हमारे इस धरती पे, हमारे इस दुनिया में कितनी अलग अलग डिफरेंट टाइप के एनिमल है। तो आप जानते हो कि 1.7 टू 1.8 मिलियन क्या है स्पीसीज है हमारे यहाँ पर। क्या है जो एनिमल की प्रजातियां हैं, एनिमल की प्रजातियां हैं उसमें कितनी प्रजातियां हम लोग के पास है मेरे भाई। तो पहले लिख लो कि दुनिया में बहुत सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है दुनिया में 1.7 टू 1.8 मिलियन 8 मिलियन स्पीसीज है। क्या है, स्पीसीज है। स्पीसीज है ना, इतनी स्पीसीज है, आप ये भी जानते हो। और इस स्पीसीज में यहां पर आप जानते हो इस स्पीसीज में कितना मेरे भाई, तो याद रख लेना कि 1.2 मिलियन क्या है, 1.2 मिलियन केवल क्या है एनिमल है। क्या है, एनिमल स्पीसीज है। क्या है, एनिमल, एनिमल है, एनिमल, एनिमल स्पीसीज। और क्या है कि 0 यहां पर 5 बस मिलियन क्या है प्लांट स्पीसीज है। क्या है, प्लांट स्पीसीज है ना, प्लांट स्पीसीज है। आप ये बताओ यहां पर, ये आप बताओ कि सबसे ज्यादा एनिमल है और दुनिया में एनिमल की कमी भी कहां है। और वही चीज अगर इसकी बात करें, पहले भी लेक्चर में पढ़ चुके हो, जो हमारे जो सबसे पहले पढ़े थे लेक्चर नंबर 1 है ना, जो चैप्टर नंबर 1 था, चैप्टर नंबर 2 था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहां पे भी इसकी हम जिक्र किए होंगे, वहां पर भी, और द लिविंग वर्ल्ड में भी इसकी जिक्र किए होंगे, है ना। तो आप जानते हो कि इसके फीचर क्या है एनिमल के। एनिमल की फीचर क्या है, एनिमल की फीचर क्या है, एनिमल की फीचर क्या है आप जानते हो। तो याद रख लेना, आप ये चीज जान चुके हो और ये चीज हमको
बेसिकली यहाँ पर इस चीज को बताना पड़ रहा है कि एनिमल क्या है आप जानते हो कि अच्छा पोरीफेरा बताओ। पोरीफेरा के बारे में छोड़ो पोरीफेरा के भी छोड़ो, हम बातें करते हैं जो मोनेरा किंगडम में है। मोनेरा किंगडम में वो कैसे ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर है, और यूनिसेल्युलर के साथ साथ वो ऑर्गेनिज्म है जो क्या है कि मेरे भाई प्रोकैरियोट है ना, प्रोकैरियोट है। उसके बाद वहीं पे प्रोटिस्टा में चलो, प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर है लेकिन यूकैरियोट है। वहीं पे अगर मेरे भाई यहाँ पर 3 किंगडम की जो जिक्र होती है, 3 किंगडम बोले तो फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया। एनिमिलिया क्या है, ये सारे चीज मल्टी सेल्युलर है, और मल्टी सेल्युलर के साथ साथ क्या है, यूकैरियोट है, यूकैरियोट। तो याद रख सकते हो कि ये तो क्या है, यूकैरियोट है मेरे भाई। पहले ही फीचर क्या है कि यूकैरियोट है ना, मल्टी सेल्युलर है, और ये क्या है भाई, यूकैरियोट है। यूकैरियोट्स है। अब ये चीजें तुम लोगों को भी पता लग गया कि यूकैरियोट्स है, मल्टी सेल्युलर है। अब इसके भाई न्यूट्रिशन पे बातें करते हैं। तो क्या आप ये बता सकते हो कि जो हमारे प्रोटिस्टा किंगडम है, जो प्रोटिस्टा किंगडम है वो क्या है, मोनेरा किंगडम क्या है, फंगी किंगडम क्या है, प्लांटी किंगडम क्या है, और एनिमलिया किंगडम की मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसी है? तो आप सर बता सकते हो कि जो मोनेरा किंगडम है, जो मोनेरा किंगडम में कौन आए थे, तो साइनोबैक्टीरिया आए थे। जो साइनोबैक्टीरिया क्या कर सकता है, अपना जो फूड है परफॉर्म कर सकता है, अपने फूड को प्रिपेयर कर सकता है ना, बना सकता है, उसके पास है। वहीं पे वहीं पर प्रोटिस्टा किंगडम में अगर चले तो प्रोटिस्टा किंगडम बताना मेरे भाई, क्या वो अपना जो न्यूट्रिशन है खुद से प्रिपेयर कर सकता था, अपना न्यूट्रिशन खुद से प्रिपेयर कर सकता था। वहीं पे जो फंगस है, फंगस अपने न्यूट्रिशन प्रिपेयर कर सकता था। वहीं पे प्लांटी है, प्लांटी अपना न्यूट्रिशन प्रिपेयर कर सकता था। वहीं पे एनिमिलिया है। तो हम लोग क्या है कि अपने न्यूट्रिशन खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो वी आर हेट्रोट्रॉप्स इन अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, हेट्रोट्रॉफी। हम लोग क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है। अबे ठीक है, समझ में आ गया। अब हेट्रोट्रॉफिक एक तुद्दा सा चीज बताते हैं। हम लोग खाना कैसे खाते हैं भाई, हम लोग खाना क्या गटक कर खाते हैं, क्या करते हैं हम लोग खाना गटक कर खाते हैं ना। तो फर्स्ट इंजेस्ट एंड देन डाइजेस्ट, क्या करते हैं, फर्स्ट इंजेस्ट एंड देन डाइजेस्ट। अरे भाई उतना जगह है, उधर भी बैठ। क्या करते हैं हम लोग के पास, बोलो, जोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मोड ऑफ क्या है, न्यूट्रिशन है हम लोग के पास, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये चीजें बेसिक बेसिक थी, और बेसिक बेसिक मेरे भाई बताना था तो बेसिक बता ये दिए, है ना। ये चीजें आप लोग को पता हो गया था, पता भी था, है ना। सो अब यहाँ पर वही चीजें हम बातें करेंगे, बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन, है ना। एनिमल की एक बेसिक क्लासिफिकेशन हम उसको देखेंगे, और उसके बारे में हम उसको देन समझेंगे। अब यहाँ पर वही चीजें आती है कि ये चीजें हो गई होगी भी, है ना, ये चीजें हो गई भी होगी। चलिए चलिए चलिए, अब वही चीजें हम एक चीज आपको लिखते हैं कि जो एनिमल है, जो एनिमल है, एनिमल किंगडम है, उसको हम एनिमल किंगडम को कितने क्लास में क्लासिफाइड किए हैं, और उसकी जो बेसिस ऑफ क्या है, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, हम लोग उसके बेसिक क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो सर आप ये भी जानते हो कि एनिमल जो है उसको हम क्या करते हैं मेरे भाई, तो कि हम एनिमल को एक बहुत अच्छी तरीकम से क्या करते हैं, उसको हम क्लासिफाई करते हैं। तो फर्स्ट द अरेज एग्रीगेशन गेशन ऑफ सेल। जो सेल की एग्रीगेशन है, सेल की और जो सेल क्या कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइज है, कैसे ऑर्गेनाइज करके कैसे एक सेल अपना जो काम है परफॉर्म कर सकता है ना। तो
डिवीजन ऑफ लेबर कैसा है इसमें, ये सारे चीज को हमको देखना है ना, वही चीज है। उसके बाद हम एक ऑर्गेनिज्म की क्या देखते हैं, तो सिमेट्री देखते हैं। क्या देखते हैं, तो उसकी जो सिमेट्री कैसी है ना। बॉडी सिमेट्री वही बोले, बॉडी सिमेट्री कैसी है। अगर वही बातें करें तो इसमें इसमें जो सिलोम कैसा है, इसमें सिलोम कैसा है, तो इसमें अगर सिलोम है तो क्या है कि इफ यह सिलोमेटिक एंड सिलोम नहीं है तो क्या एसिलोमेटिक। सिलोम बोले तो उसमें अधिक जो क्या है कि कैविटी प्रेजेंट है, कैविटी क्या है कि एक प्रेजेंट है, तो क्या है सिलोमेटिक, और कैविटी प्रेजेंट नहीं है तो एसिलोमेटिक। आपको ये सारी चीज को हमको बताना है ना, तो लिख देना क्या, नेचर ऑफ सिलोम, नेचर ऑफ सिलोम। वहीं अगर फोर्थ बातें की जाए, अगर बातें की जाए तो इसमें जो डाइजेस्टिक सिस्टम है, डाइजेशन की, वो डाइजेशन क्या है कि कंप्लीट है या डाइजेशन इसमें इनकम्प्लीट है, तो क्या है वो डाइजेस्ट, तो हम बोल सकते हैं पैटर्न ऑफ पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। वहीं पे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के आगे हम बातें करें, अभी बताएंगे, जैसे कि डाइजेशन में, जैसे कि क्या होती है कि यहाँ पर डाइजेशन में इनका डाइजेशन जो ऑर्गेनिज्म में क्या है कि एक ही क्या है कि एक ही डाइजेशन के लिए एक ही इसके पास क्या है कैविटी है। जैसे कि माउथ का काम भी वही करती है और इनर्स का काम भी वही करती है, जो एक्सक्रीटरी मैटर को क्या करती है, बाहर करती है, वेस्ट मैटर को क्या करती है, बाहर करती है। अगर यहाँ पर बात करें तो इसमें सर्कुलेटरी क्या है, एंड सर्कुलेटरी के साथ साथ अगर बातें करें रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, या रिस्पायरेटरी रिप्रोडक्टिव, रेस्पायरेटरी रेस्पायरेटरी सिस्टम। वही बात करें रेस्पायरेटरी सिस्टम, बहुत सारा चीज है, तो यहां पर क्या है लिख सकते हो, रेस्पायरेटरी सिस्टम कैसा है। तो ये सारा चीज था मेरे भाई, बेसिक बेसिक, इसको हम थोड़े से फॉरवर्ड कर देंगे चीजों को कि यहाँ पर टाइम को ऑब्जर्व किया है ना। तो ये सारा चीज था, हमको देखना था, और यही बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में दो ऐसे चीजों को दिया है जो एनसीईआरटी में तुम मेरे भाई ढूंढते रह जाओगे, जिंदगी तुम्हारी निकल जाएगी, नहीं मिलेगा, है ना। तो वो चीजें हैं जो हमको बताना है। अब देखो, जो यहाँ पर प्रोटोप्लाज्मिक दिया है, प्रोटोप्लाज्मिक एनसीईआरटी से तो रिमूव हो गया है, प्रोटोप्लाज्मिक। अबे प्रोटोप्लाज्मिक मास्टर क्यों बता रहे हो, तो यहाँ पर प्रोटोप्लाज्मिक नहीं है, लेकिन प्रोटोप्लाज्मिक को थोड़े से हम चंद उसके क्षण को चंद घड़ी में हम समझाने की कोशिश करेंगे, मेरे भाई समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर एक चीज और भी नोट करने की बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पर इसकी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं मेरे भाई, तो इसकी हैबिटेट की भी कैसे ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म की भी हैबिटेट होती है, ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म है जैसे हैबिटेट नहीं हो, है ना। जैसे एक पैरासाइट है, तो पैरासाइट की भी तो हैबिटेट होगी, किसी के देह पर रह सकता है। तो अगर बातें करें कि ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट की, क्या है ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट की बातें करें, तो देखो यहां पर एनसीईआरटी में क्या बोला कि इनकी हैबिटेट क्या हो सकती है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकती है और मराइन भी हो सकती है। ऑब्वियसली ऑफकोर्स एनिमल ही है, तो एनिमल का टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है और मराइन भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मराइन की बातें करें, मराइन वाटर में अगर पूछेगा तो कैसे है, तो मराइन में याद रख लेना, मराइन में अगर मराइन वाटर में, मराइन वाटर में और फ्रेश वाटर में,
फ्रेश वाटर में, और ये एक्वेटिक हो गया और ये टेरेस्ट्रियल हो गया। टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल भी बातें करेंगे, है ना। तो आप बताओगे कि मराइन में 3 चीजें याद रख लेना, बस हो गया। मराइन में कितने कैसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं तो आप याद रखते, हेट याद रख लेना, हेट, हेट याद रख लोगे समझ में आ जाएगा। अच्छा, मराइन में हेट वाला पाया जाता है। और ये फ्रेश में याद बता रहे हैं, तो फ्रेश में सेप याद रख लेना, हेट और सेप, बस काम खत्म, ये हो जाएगा। हेट मतलब क्या होता है, तो हेमिकोडेटा। क्या होता है हेमिकोडेटा, जगह नहीं है तो लिखने की बनता है। देखो यहां पर लिख देते हैं, तुम लोग कहोगे ये नहीं लिखो, हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा। उसके बाद याद रख लेना इकाइनो, डोरमेटा। उसके बाद याद रख लेना समझ में आ गया। अब यहाँ पर सी से तो सिलेंट्रेटा क्या है, यहाँ पर इसकी बता रहे सिलेंट्रेटा, इकानोडर्मेटा और पोरीफेरा। पोरीफेरा एनसीआर उसमें क्या लिखा है, स्पंज लिखा है, तो स्पंज कोई दिक्कत नहीं है, स्पंज भी लिखा है तो हम लोग को चलेगा, ठीक है, उतना तो चल सकता है, स्पंज लिखा है तो चलो। ये चीजें तुम लोग को समझ में आ गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखो एक चीज है, अब टेरेस्ट्रियल में भी देखो क्या लिखा है कि जो बर्फ बनाते हैं, क्या है, बोरो। बोरो बोले तो बोरो क्या बोले, जो गड्ढा खोद कर, डीप इन बोरो क्या करते हैं, जो गड्ढा खोद कर आते हैं। गड्ढा खोद कर कौन रहता है मेरे भाई, याद रख लेना, जो रेट होता है वो भी गड्ढा खोद कर आता है, गड्ढा। उसके बाद याद रख लेना कि जो हमारे पास अर्थवर्म है वो भी गड्ढा ही खोद कर आते हैं, ऑब्वियसली गड्ढा खोद कर ही रहते हैं। अब कहोगे कुछ ऐसे एनिमल है जो गड्ढा खोद के और भी रहते हैं, तो हो सकता है कि जो भी गड्ढा खोद कर आते हैं वो भी इसमें रखते है ना। तो ये सारे चीजें जो गड्ढा खोद के क्या करते हैं रहते हैं। अब स्नेक भी है, स्नेक क्या नहीं रहता, स्नेक भी रहता है, तो स्नेक को भी इंक्लूड कर दो, है ना। और उसके बाद यहाँ पर क्या करो कि यहाँ पर देखो, अब एक चीज है कि जो हम लोग बातें करते हैं कि जो हिल्स ऑफ वॉल, जो क्या करते हैं कि जो क्या करते हैं कि दीवारों पर रहते हैं। दीवार पर कौन रहता है अभी, दीवार पर छपकिली रहती है, छिपकली रहती है, और स्क्वायरल जो गिलहरी रहती है दीवार पर ही रहती है, उसको दीवार पर ही रहती है, बोले तो पेड़ पर रहती है ना। और एनसीईआरटी में फिर एक चीज क्या बोला है कि जो क्या होते हैं कि जो ट्री पर आते हैं, जो ट्री पर आते हैं, है ना, जो ट्री पर आते हैं उनको भी बात बोला है इधर में। तो ट्री वाले कौन कौन है, ट्री वाले सर पता ही है हम लोग को, ट्री वाले सारे बर्ड्स ही है, ट्री वाले मंकी भी है, ट्री वाले। तो मंकी क्या घर में रहता है, मंकी तो ट्री ही रहता है। अबे मंकी को घर में थोड़ी नहीं ले जाकर रखेगा मेरे भाई, मंकी किधर रहता है, ट्री पर ही रहता है। हाँ ठीक ठीक सारे, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, है ना। हाँ तो ये भी आपको बात समझ में आ गया कि ट्री पर आता है। देखो बोलने को मेरे बहुत सारी चीजें बोलने को। अरे यार सूख जा रहा है क्यों वैसे, जो ट्री पर आता है, ट्री पर, ट्री पर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लिखेंगे और ट्री वाला खत्म हो जाएगा। और जो क्या करते हैं मेरे भाई कि जो हिल्स ऑफ वॉल, जो क्या करते हैं कि जो वॉल पर रहते हैं, उधर तीनों को चीजों को हमको क्या करना है कि आम हाईलाइट, है ना। तो याद रख लेना कि स्नेक हो गया, एस से स्नेक, और याद रख लेना अर्थवर्म, है ना, तो इसे अर्थवर्म। उसके बाद याद रखते हो रेट, है ना, रेट भी, ये सारे चीज एस ई आर याद रख सकते हो। ट्री पर कौन रहता है भाई, बर्ड्स रहती है, बी से बर्ड्स और एम से मंकी। अरे बर्ड्स और मंकी तो रहता ही है, बर्ड्स और मंकी नहीं रहेगा तो दूसरा कौन रहेगा, बर्ड्स रहता है, मंकी रहता है, और भी कोई रह सकता है ना, जो आपको देखियो। और जो हिल्स में जो क्या होते हैं कि जो गिलहरी होते हैं, जो स्क्वायरल होती है, और जो क्या होती है छपकिली होती है, क्या बोले, छपकिली बोले, है ना, स्क्वायरल, स्क्वायरल गिलहरी ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ये सारा चीज था कि एनसीईआरटी में
अब देखो एनसीईआरटी में तो ये चीजें को है बट वो उतना ये है नहीं, बाकी आपको बताने के लिए सारा चीज मेरे को बताना पड़ रहा है। और मेरे भाई याद रख लेना, इधर में मोय मोय हो जाएगा, मोय मोय बोले तो आए बैगन, जब नहीं समझ में आएगा तो क्या होगा, आए बैगन करने लगोगे। तो इधर में इस सारी चीज को याद रख लेना, नहीं तो मेरे भाई समझ में आ जाएगा कि हाँ ये भी चीज कोई है, ये भी कोई जानवर है मास्टर, है ना। तो ये सारा चीज था, इसको चुटकी में याद रख सकते हो, बस आपको बस थोड़े से चीजों को आपको दिमाग में रखना है। हो गया, मिटा सकते हैं। ओके सर, ये चीजें तो हो गई। अब देखो हम क्या बात करते हैं एनिमल किंगडम की। तो एनिमल किंगडम को आपको क्या कह सकते हैं, कहने के लिए तो बहुत चीज कह सकते हैं मेरे भाई, कहने के लिए उसको हम बहुत चीज कह सकते हैं, लेकिन उसको मेटाजोआ कहते हैं। एनिमल किंगडम क्या कह सकते हैं, एनिमल किंगडम इज कॉल्ड मेटाजोआ, मेटाजोआ, मेटाजोआ याद रख लेना, एनिमल किंगडम इज कॉल्ड मेटाजोआ, है ना। तो एनिमल किंगडम याद रख सकते हो, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम इज कॉल्ड मेटाजोआ। आपको पता भी होगा, अभी बता दिए ना, मेटाजोआ है ना। क्या कहते हैं अभी, मेटाजोआ, मेटाजोआ, मेटाजोआ। ये चीजें तुम लोग को मेरे भाई क्या समझ में आ रही है कि अच्छा एनिमल किंगडम को क्या कहते हैं भाई, मेटाजोआ, है ना। और याद रख लेना, जो ये एनिमल किंगडम को हम क्या करते हैं कि टू सब किंगडम में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो याद रख लेना कि विच कैन बी divided into two sub kingdom। क्या करते हैं हम इसको टू सब किंगडम में क्या करते हैं मेरे भाई, डिवाइड करते हैं। याद रख लेना, एनिमल किंगडम को हम मेटाजोआ कहते हैं, है ना। और इसको दो किंगडम में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये चीजें क्या, इस चीज की क्लैरिटी हो गई। और याद रख लेना एज वेल एज ये सारे फ्लो चार्ट को तुम साथ ही साथ याद रखते होगे तो बढ़िया रहेगा, है ना। अब चलिए हम जो यहाँ पर एनिमल किंगडम लिखे हैं ना मेरे भाई, इस एनिमल किंगडम को हम क्या करते हैं कि डिवाइड कर लेते हैं। चलिए 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 हम क्या कर देते हैं, आपको ऐसे समझा देते हैं। ऐसे भी जो बच्चा ऐसा लिखना चाहता है, जो पोथी बनाना चाहता है, उसे बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, ऐसे भी कि ऐसे दो किंगडम में हम इसको डिवाइड करते हैं, है ना। पहले पहले क्या, एक पैराजोआ और एक क्या, तो यू मेटाजोआ, क्या यू मेटाजोआ, है ना, मेटाजोआ। क्या ये चीजें मेरे भाई क्लैरिटी इस चीज की हो गई, ओ हो ये है ना, है ना, ये चीज की क्लैरिटी हो गई। क्या ये चीजें समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है मेरे भाई, ठीक है, और क्या है ना। अब एक चीज तुम लोग से पूछते हैं मेरे भाई, क्या यहाँ पर देखो यू का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी में कहीं भी यू वर्ड यदि आता है तो यू वर्ड का मतलब क्या होता है, यू मतलब ट्रू, यू मतलब क्या होता है मेरे भाई, ट्रू। यू कैरियोट, यू मतलब क्या होता है, ट्रू होता है। कैरियोट मतलब क्या होता है, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर यू मेटा मतलब कि क्या होता है, यहाँ पर ट्रू मेटाजोआ क्या होते हैं, यहाँ पर ट्रू मेटाजोआ, है ना, ट्रू, याद रख लेना क्या है, ट्रू मेटाजोआ, इसे बोलते हैं ट्रू मेटाजोआ, है ना, इसे ट्रू मेटाजोआ, ठीक है भाई, ट्रू मेटाजोआ बोलते हैं। अब एक चीज याद रख लेना, इसमें जो ये जो पैराजोआ है, इसमें इसमें कौन से सब किंगडम के कौन से एनिमल आएंगे, कौन से एनिमल आएंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो एक चीज ही आ सकता है, पोरीफेरा। क्या आएगा, पोरीफेरा आएगा, पोरीफेरा आएगा। अब पोरीफेरा क्या है भाई, एक ही ऐसा एनिमल है जो आपको पता है कि इसमें हमसे जब ऑर्गेनाइजेशन सेलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो पता है कि इसमें क्या होता है, इसके सेल ही सिर्फ होते हैं, क्या होते हैं, सेलुलर लेवल ही होता है। इसमें अपने को प्रिमिटिव नहीं नो किया, इसको अपने को प्रिमिटिव नहीं किया, इसके पास वही रह गया, और बाकी सबने अपने अपने को किया, ठीक है बताते हैं। तो यहाँ पर एक चीज शब्द, ये वर्ड को देखो, पोर बियरर होते हैं, क्या होते हैं, ये प्रिमिटिव होते हैं, क्या होते हैं, पोर बियरर होते हैं, है ना। पोर वर्ड मतलब कि पोर बियरर होते हैं।
और यहाँ पर इसमें पोर होता है और क्या होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं। क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली प्रिमिटिव होते हैं। प्रिमिटिव क्या होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, याद रख लेना, प्रिमिटिव होते हैं, पुराने होते हैं, है ना। तो ये चीज है। और यहाँ पर यू मेटाजोआ में कौन कौन आएगा भाई, यू मेटाजोआ में आने वाला कोई है? यस सर, यू मेटाजोआ में तो बहुत सारे हैं एनिमल जो आ सकते हैं। जैसे कि आप पढ़े हो, आप जानते हो, सिलेंट्रेटा के बारे में जानते हो, कोलेंट्रेटा। अच्छा, सिलेंट्रेटा, अच्छा यहाँ पर सिलेंट्रेटा नहीं है, कोलेंट्रेटा है। आपने सिलेंट्रेटा हमको गलती ना पढ़ा दिया, आप गलती पढ़ा रहे हैं। अबे गधे, यहाँ पर सिलेंट्रेटा ही होगा। अभी अभी वर्ड अभी समझ में आएगा तुमको, है ना। तो मेरे वहां भी है ना, उसको भी ऐसे गलती है कि गलती पढ़ा देता है तुमने। और यहाँ पर टीनोफोरा है ना। अबे टीनोफोरा लिख रहे हैं तो सी क्यों लिख रहे हो? टीनोफोरा है ना, टीनोफेरा। यहाँ पर ये समझ में आ रहा है? अच्छा, ये समझ में आ रहा है मेरे भाई, तो ठीक है। और थर्ड क्या है, टीनोफेरा। यहाँ पर आएगा प्लेटी हेलमिन, प्लेट लाइक, क्या आएगा, प्लेटी प्लेटी हेलमिन। यहाँ पर क्या आएगा, एसके हेलमिन। तो एसके हेलमिन। और एसके हेलमिन को और किस नाम से जाना जाता है, बताना, कोई बता सकता है तो बता देना, ठीक है। और नेमेटोड हेलमिट भी कहा जाता है। तो लिखने के बहुत सारी चीज लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेना, अभी बताएंगे। फिफ्थ नंबर आपको याद रख लेना है कि यहाँ पर देखो, एसके हेलमिट, प्लेटी हेलमिट, आपको एक बढ़िया वे देंगे और एक बढ़िया तरीके से हम समझा देंगे। हाँ, आप ऐसा ऐसे याद करिएगा ना तो याद हो जाएगा, है ना। यहाँ पर याद रख लेना, एनेलिडा आएगा, एनेलिडा, ठीक है। 6 नंबर क्या आएगा मेरे भाई, 6 नंबर क्या आएगा, याद रख लेना कि 6 नंबर क्या आएगा, आर्थ्रोपोडा, 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 है ना। उसके बाद एक 7 है, 7 नंबर देखो, बहुत सारे चीज को अभी जिक्र करना है ना। आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का, याद रख लेना, मोलस्का, मोलस्का भी 8। एक और है मोलस्का, हेमिकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा, है ना, हेमिकोर्डेटा, याद रख लेना, हेमिकोर्डेटा। और एक है, दिखाई दे रहा है नीचे, देख ले यार मेरे भाई, क्योंकि ठीक है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, कॉर्डेटा। यहाँ पर अरे रे कैसे लिखिए, एक है और उसको लिखते हैं कॉर्डेटा के बाद। अबे 9, 9 देखो, 9 कॉर्डेटा, है ना, कॉर्डेटा। देखो यहाँ पर तुम बताना मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे बंधु, यहाँ पर तुमको क्या ये सारी चीजें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या है कि सिलेंट्रेटा है, टीनोफोरा है, प्लेटी हेलमिंथ है, एसके हेलमिंथ है ना। और यहाँ पर एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है ना। ये सारे चीज क्या दिखाई दे रहा है, ये सारे चीजें दिखाई दे रहा है। ये सारी चीज को एक ट्रिक से हम आपको बता देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, आप इसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन कॉर्डेटा के एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, कॉर्डेटा में आपको एक चीज है जिसको आपको हम समझा देंगे, है ना। तो पहले इसको आप नोट करिए, हो गया ना, मिटा दे, नहीं नहीं नहीं, अरे मिटाओगे क्यों है, एक चीज है, एक चीज लिख दो। अबे 2 जगह 9 9 कैसे हो गया, है ना। 8 कहाँ गया, 8 कहाँ गया है, माधवा 8 हो, 8 9। देखो एक चीज हम आपको टक्कर दें, एक चीज यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, और पहले भी बोले थे इकाइनो, है ना, इकाइनोडर्मेटा। और यहाँ पर एक चीज आपको 10 लिख देते हैं, क्या है 10, 10 क्या है मेरे भाई, तो 10 कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा, है ना, कॉर्डेटा है। और कॉर्डेटा के बारे में भी आपको अभी जिक्र कर रहे होंगे, अभी कॉर्डेटा के बारे में बता रहे होंगे कि कॉर्डेटा में क्या होते हैं, कि जैसे कि नॉन कॉर्डेट होते हैं, कॉर्डेट होते हैं, जैसे कि 2 किंगडम को इसको डिवाइड करेंगे, है ना।
तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा क्या ये चीजें हो गई। और इसको एक नाम से और था तो लिख देना, हम अब बताना तो इतना तो ये एक चीज है यहाँ पर याद रख लेना। और देखो सिलेंट्रेटा, यहाँ पर क्या होते हैं, सिलोम नामक क्या होती है, सिलेम नामक इसकी कैविटी होती है ना, सिलेम जैसी क्या होती है इसकी कैविटी होती है, याद रख लेना। टीनोफोरा, टीनोफोरा है ना। प्लेट जैसे क्या होते हैं, चपटे प्लेट लाइक, प्लेट फ्लेटी वर्म होते हैं, फ्लेट लाइक होते हैं, प्लेटी हेलमिन हेलमिंथस, एसके हेलमिंथ है ना। एसके हेलमिंथ आप पढ़ चुके हो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ चुके हैं इसको, ये सारे चीज आप जान लिए है ना। तो इसको मिटा दे मेरे भाई, ये सारे चीज क्या समझ में आया बढ़िया तरीके से। ओके चलिए 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 मिटा देते हैं। और है ना ये चीजें आपको पैसा नहीं लगेगा, पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा, आप पैसा थोड़ी नहीं देंगे आपको लिखने के लिए है ना। जैसे है कि अब आपको पैसा देंगे तो काम थोड़ी नहीं चलेगा। जैसे हमारी बहन है ना, क्या कहते हैं कि अगर एक वो सामान मंगाएंगे, एक बोलेंगे थोड़ा सा एक सामान लाओ, तो उसके पास पहले एक सामान मंगाओ तो पहले हमको पैसा दो है ना, तो पैसा लेते। अब ऑब्वियसली हर एक भाई, हर एक जो भी है उसकी जिस भाई की बहन है वो हर एक है कि मेरे को पैसा दो तब तुम्हारा काम करेंगे। अब बताओ तुम पैसा दो उसका काम तुम्हारा काम होगा है ना। तो देना पड़ता ही है, सबको देना पड़ता है, लेकिन तुम लोग को थोड़ी नहीं देंगे मेरे भाई है ना, तुम लोग पहले ही से चिप भिखारी हो यार। चलिए चलिए मिटा देते हैं है ना। अब चलिए इसको मिटा देते हैं, अब क्या करेंगे है ना। और आप जानते ही हैं कि हम लोग हर एक चीज चाहे वो हम खाए या चाहे वो की, जैसे कि आप देखो कोऑर्डिनेट को जो एनिमल किंगडम है, क्या है, एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम है ना, एनिमल किंगडम है मर्दवा। चलिए एनिमल किंगडम पढ़िए। तो यहाँ पर एनिमल किंगडम को मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, हम क्या कर देते हैं कि बांटते हैं क्या, कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट में। जैसे आपको नॉन कोऑर्डिनेट भी बता चुके है ना, उस चीजों को लिखवाएंगे, अभी अभी समझाएंगे आपको है ना। तो हम बांट देते हैं, क्या कर देते हैं, कोऑर्डिनेट एक क्या है, नो कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेटा और नॉन कोऑर्डिनेटा में है ना, क्या है, नॉन कोऑर्डिनेटा, नॉन कोऑर्डिनेटा में भी हम इसको क्लासिफाइड कर देते हैं। और क्या इसकी कुछ वजह होगी कोऑर्डिनेटा नॉन कोऑर्डिनेटा की, तो यस दिस इज द मेन एक रीजन है। क्या है कि इसमें क्या होते हैं, नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं। क्या होते हैं कि इसमें नोटोकॉर्ड इज द प्रेजेंट, कोऑर्डिनेट में क्या होते हैं, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट ही नहीं होता। नोटोकॉर्ड अबे क्या होता है, अबे मास्टर ये तो नोटोकॉर्ड भी बोला है ना। तो नोटोकॉर्ड भी तुम लोग इतने मेरे भाई, जितने बच्चे तो समझ रहे हैं ठीक है, जितने गधे हैं उसको क्या करने को कि अभी अभी क्या करने को, डीजल मुंडी पर डालो और डीजल डालकर उसको मालिश करो, तब समझ में आएगा है ना। तो ये चीजें कोऑर्डिनेट, और इसमें क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ द पॉइंट नोटोकॉर्ड इफ द प्रेजेंट, क्या होते हैं, नोटोकॉर्ड जो होते हैं, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड क्या होते हैं मेरे भाई, प्रेजेंट होते हैं है ना। इसमें नोटोकॉर्ड नहीं होता है प्रेजेंट, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है ना। नोटोकॉर्ड क्या होते हैं, ऑब्सेंट होते हैं। नोटोकॉर्ड क्या होते हैं मेरे भाई, ऑब्सेंट होते हैं ना। तो दिस इज द कोऑर्डिनेटा एंड दिस इज द नॉन कोऑर्डिनेटा है ना। सो यहाँ पर अगर नॉन कोऑर्डिनेट में बातें करें तो, और नॉन कोऑर्डिनेट में क्या होते हैं कि इसकी जो नोटोकॉर्ड क्या होती है कि जो नोटोकॉर्ड इज द डेराइव्ड मेसोडर्म लेयर, नोटोकॉर्ड क्या होती है कि मेसोडर्म लेयर से क्या होती है, डेराइव्ड होती है। तो याद रख ले, नोटोकॉर्ड इज द डेराइव्ड ऑफ द मेसोडर्म लेयर है ना। याद रख लेना कि इसकी मेसोडर्म लेयर से, मेसोडर्म लेयर से क्या होती है, लेयर से क्या होती है, डेराइव्ड होती है। मेसोडर्म लेयर से क्या होती है, इसकी नोटोकॉर्ड डेराइव्ड होती है, आपको पता हो गया। अब एक चीज यहाँ पर है कि जो सीएनएस होता है, सीएनएस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सीएनएस, अबे एस लिखना चाहिए रे, सीएनएस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बातें करेंगे तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लोग में कैसा होता है, हम लोग में कहाँ होता है, हम लोग जानते भी होंगे। जो बच्चा नहीं जानता होगा, सबसे गधा होगा, वो भी जानने की लिए उसको सर मास्टर हम जानेंगे ना, आप बताएंगे तो हम जानेंगे। तो चलिए बताइए ना।
तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग की जो सीनेस क्या होती है कि हम लोग की डोर्सल होती है, हम लोग की सीनेस क्या होती है, डोर्सल होती है। और याद रख लेना, सीनेस की बातें करेंगे, नोटोकॉर्ड की बातें करेंगे, तो यहाँ पर आप एक चीज ज्यादा दिमाग मत लगाओ, याद रख लेना कि इसमें हम लोग की स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी जो होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी क्या होती है मेरे भाई, आप देखे हो, नहीं देखे हैं, नहीं देखे हैं तो एक बार रीढ़ की हड्डी भी देख लेना आप। क्या होती है कि हॉलो होती है, क्या होती है, रीढ़ की हड्डी क्या होती है, हॉलो होती है। हॉलो बोले तो खोखली होती है मेरे भाई, हॉलो होती है, खोखली होती है। और इसमें क्या होता है, सिंगल ही क्या होते हैं, सिंगल ही होता है, सिंगल ही होता है, याद रख लेना क्या होता है, ये सीनेस क्या होता है, सिंगल ही होता है ना। सीनेस जो गुजरता है, 3 पॉइंट लिखेंगे, तीनों चीज को हम खत्म कर देंगे, है ना। 3 पॉइंट लिखेंगे और तीनों को खत्म कर देंगे। यहाँ पर एक चीज याद रख लेना कि इसमें क्या होती है कि ये हॉलो होता है। क्या भाई, नोटोकॉर्ड जो सीनेस, जो स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है ना, स्पाइनल कॉर्ड सीनेस, उसकी बातें कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या होती है, हॉलो होती है ना। अब यहाँ पर एक क्या होती है, सिंगल होती है। ये क्या होते हैं कि हम लोग की डोर्सल होती है, डोर्सल, डोर्सल होती है। सेम चीज है, उल्टा कर दो यहाँ पर। सीरीज क्या होती है, यहाँ पर एक चीज याद रख लेना, इसमें हॉलो तो होती नहीं है, इसमें क्या होती है, सॉलिड होती है। क्या होती है, सॉलिड होती है मेरे भाई, हाँ सॉलिड होती है। क्या होती है, डबल होती है, डबल लिख सकते हो, ज्यादा है नहीं। उसके बाद क्या होती है, वेंट्रल होती है, वेंट्रल होती है ना, वेंट्रल होती है। अबे ठीक है, यहाँ पर ये चीज समझ में आ गया कि हाँ वेंट्रल होती है, हॉलो नहीं होती है, डॉर्सल होती है हम लोग की, हाँ ठीक है। यहाँ पर अगर फोर्थ की, थर्ड की बातें की जाए, अगर थर्ड की बातें की जाए तो फोर्थ, थर्ड हो गया है ना। यहाँ पर होलो होती है, सिंगल होती है एंड डॉर्सल होती है ना। सो यहाँ पर एक चीज बताना, जो हम लोग की हार्ट होती है मेरे भाई, हार्ट किधर होती है, हार्ट हम लोग की वेंट्रल होती है, डॉर्सल होती है, लेटरल होती है। अभी बहुत बच्चे कहेंगे हार्ट हम लोग की डॉर्सल वेंट्रल, तो भाई अभी डिफरेंशिएट भी नहीं कर पा रहे होंगे, तो बोलेंगे डॉर्सल हम लोग की वेंट्रल होती है ना, हम लोग की लेटरल होती है। बहुत बच्चे बोलेंगे तभी लेटरल कैसे होगी, लेटरल होती तो हार्ट, हार्ट क्या होती है हम लोग की, तो याद रख लेना, हम लोग की आगे होती है मेरे भाई, हार्ट हम लोग की क्या होती है, आगे होती है, तो वेंट्रल होती है, वेंट्रल होती है ना। इन सबों की हार्ट कैसी होती है, इन सबों की हार्ट 1 2 3 क्या होती है, डॉर्सल होती है, डॉर्सल। हार्ट क्या होती है, डॉर्सल होती है। डॉर्सल होती है। चलिए चलिए, एक चीज भी हम समझ लिया कि हार्ट भी वेंट्रल होती है, डॉर्सल होती है। एंड फोर्थ की बातें करें तो यहाँ पर एक चीज बताना कि जो हम लोग हैं, हम लोग में देखो, अपने को देखो, थोड़े से अपने को ध्यान दो कि हम लोग में क्या क्या प्रेजेंट है, हम लोग में क्या क्या प्रेजेंट नहीं है। उस चीज को गौर से अगर देखोगे तो मेरे भाई समझ में आ जाएगा, जो अच्छा ये भी चीजें होती है ना। सीनेस की बातें कर लिए, सीनेस के हार्ट्स की बातें कर लिए। अब एक चीज बताना, जो हम लोग में जो ये जो इनल सरकाई होती है, इनल सरकाई बोले तो क्या, जो टेल होती है, जो क्या होती है, जो पोस्ट इनर सरकाई होती है, जो हम लोग में पूंछ होती है। क्या हम लोग में पूंछ होती है, यस। बहुत बचेंगे, अरे रे रे रे, आपने तो बड़ी गलत बता दिया, पूंछ कहाँ से होती है। तो हम लोगों में क्या होती है, पूंछ वाली जो टेल बोन होती है, हम लोग में टेल बोन होती है। क्या होती है, अभी अभी एक्सटिंक्ट हो चुका है, अभी हम लोग की टेल बोन है, टेल बोन क्या है। लेकिन ये पहले क्या था कि था, हम लोग में पूंछ था, मंकी के जैसे थे, तो मुझसे पूंछ होगा ही। अब तो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। लेकिन वही चीजें क्या होती है इसमें, इसमें इसमें नहीं होती है। तो याद रख लेना कि हम लोग में क्या होती है कि जो क्या होती है, पोस्ट इनस टेल क्या होती है, प्रेजेंट होती है ना, प्रेजेंट होती है। बट इसमें क्या होती है, वही चीज एब्सेंट होती है। इसमें कहां से होगा भाई, इसमें कहां से होगा, है ना। यहां पर लिख लेना, पोस्ट इनस टेल ऑब्सेंट होती है ना, ऑब्सेंट होती है। तो याद रख सकते हो, ऑब्सेंट होती है। अब एक चीज बताना, जो हम लोग के फेरिंग्स होती है, फेरिंग्स सब लोग जानते हैं। व्हाट इज दिस फेरिंग्स मास्टर, ये फेरिंग्स क्या होता है। अबे एग्जाम तब कैसे क्लियर होगा मेरे भाई, एग्जाम क्लियर करने के लिए भी तो जानना है ना।
फेरिंग्स क्या होती है, तो जो हम लोग की जो इधर क्या बोलते हैं नटी में जो नली होती है, जो ग्रासिका होती है, उसे फेरिंग्स बोला जाता है। और फेरिंग्स में क्या होते हैं, गिल्सलिट पाए जाते हैं। हम लोग में क्या होते हैं, गिल्सलिट पाए जाते हैं, इसमें गिल्सलिट नहीं पाए जाते हैं। तो याद रख लेना, हम लोग में क्या होती है, फोर्थ फिफ्थ लिख लेना, हम लोग में फिफ्थ क्या होती है, गिल्सलिट पाए जाते हैं। हम लोग को फेरिंग्स में क्या होती है, गिल्सलिट पाए जाते हैं। गिल्सलेट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ठीक है, चलो प्रेजेंट होते हैं। इसमें गिल्सलेट क्या होते हैं, ऑब्सेंट होते हैं। गिल्सलेट क्या होते हैं, ऑब्सेंट होते हैं। गिल्सलेट क्या होते हैं, ऑब्सेंट होते हैं। तो याद रख सकते हो कि इसमें गिल्सलेट ऑब्सेंट होते हैं। ये चीज है मेरे भाई, हो गया आज का लेक्चर, खत्म भी हो गया। मतलब आप बहुत सारे चीजें थे आप बताने के लिए मेरे भाई। अभी तो यहाँ पर अब चीजें को शुरू किए थे, क्या बोले, तो चीजों को अभी शुरू किए थे हम लोग को। अभी बहुत सारा चीज जानना है, जैसे कि बॉडी प्लान हमको जानना है। बॉडी प्लान क्या है, लेवल जानना है ना, ऑर्गेनिज्म की जो क्या होती है कि सेलुलर लेवल जानना है। जब सबकी लेवल निकलेगी तब ना पता चलेगा मर्दवा, है ना। जब सबकी लेवल निकलेगी तब पता चलेगा कि लेवल भी क्या होती है, सेलुलर लेवल क्या होती है। सेलुलर लेवल में भी जैसे कि एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रिमिटिव है, उसकी क्या है कि केवल सेल आए बने, सेल ही रहने रह गए, क्या हुए, सेल आए और सेल क्या हुए, आगे फॉर्म होकर कुछ अलग नहीं बनाए, क्या हुए। और उसमें क्या होती है कि जितने भी एक्टिविटी होती है एक ही सेल के ऊपर क्या होता है, मतलब कि लेवर ऑफ डिवीजन उसमें नहीं होता, उसमें लेवर ऑफ डिवीजन नहीं होता। जैसे पोरिफेरा में लेवर ऑफ डिवीजन एब्सेंट होता है। लेवर ऑफ डिवीजन क्या होता है भाई, काम करने की एक व्यक्ति है, मान लीजिए कि दुनिया का सारा काम दे दीजिए, है ना, जो आपको ये भी करना है, गाय भी चराना है, गधे बच्चों को भी पढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे ना, आपको आप ये हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। तो ये चीजें अलग अलग है कि जैसे कि अगर वहीं पे और आगे जाएंगे ना, और आगे जाएंगे, दो चीजें हैं, दो चीजें क्या क्या, जैसे कि आप सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में क्या होती है, लेवर ऑफ डिवीजन थोड़े से बढ़िया होती है। जैसे कि आप याद रख सकते हो कि यहाँ पर टिश्यू बन जाते हैं, और टिश्यू अपना अलग अलग काम परफॉर्म करते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं। और उसके बाद क्या होती है, टिश्यू के बाद ऑर्गन्स बनता है, ऑर्गन्स के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है। जो हम लोग में ऑर्गन सिस्टम है बढ़िया है, हम लोग में है। जैसे कि हम लोग कहाँ से, तो एस के हेलमिंथ से क्या है कि हम लोग कोडेटा तक क्या है कि मेरे भाई है, हम लोग में क्या है कि नोटो सॉरी क्या बोला हूँ, ऑर्गन सिस्टम है। तो ये चीजें मेरे भाई आपको पता भी होगा। और सो सेशन को बढ़िया तरीके से समझ में आया तो इसको बढ़िया तरीके से ही शेयर करना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और सो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना। सो जय हिंद।